क्या आप जानते हैं कि दीपावली के इस खास पर्व की शुरुआत एक ऐसे त्योहार से होती है जो केवल धन और समृद्धि का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और खुशियों का भी प्रतीक है। आज हम बात करेंगे धनतेरस की, जो हमें सिखाता है कि असली धन क्या है। क्या आप तैयार है जानने के लिए इस त्योहार के पीछे की कहानियाँ, परंपराएं और विशेष बातें? तो चलिए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े और जाने कैसे धनतेरस मनाते हैं और क्यों यह पर्व हमें इतना प्रिय है। धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और इसका महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का त्योहार समृद्धि के देवता भगवान धनवंतरी के स्वागत का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य और खुशियों का भी प्रतीक है। लोग इस दिन सोने, चांदी और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदते हैं, जो समृद्धि और धन के साथ साथ भविष्य की सुख समृद्धि का भी संकेत है। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करके लोग स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। यह स्वास्थ्य का महत्व दर्शाता है, जो धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, नए बर्तन और सामान खरीदते हैं, जो एक सामाजिक समारोह का रूप ले लेता है। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में रौनक होती है। लोग नए सामान खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होता है। यह त्योहार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह दिन व्यापारियों के लिए नई खाता भी शुरू करने का भी अवसर होता है, जो आर्थिक वृद्धि का संकेत है। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब देवताओं की शक्ति कम हो गई थी और असुरों ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया था, तो देवता परेशान हो गए। वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत योजना सुझाई, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीने से देवता फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। समुद्र को मथना था और इसके लिए जरूरत ही असुरों की मदद की, क्योंकि यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर और बीच में विशाल समुद्र। यह कोई सामान्य मंथन नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे संसार को हिला दिया। मंथन का आरंभ। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन शुरू हुआ और धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत चीजें निकलनी शुरू हुईं। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, तो समुद्र से कई अविश्वसनीय और चमत्कारी वस्तुएं प्रकट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हर बार मंथन के साथ कोई नया चमत्कार हो रहा हो। अब आता है वह अद्भुत क्षण जब समुद्र से प्रकट होती हैं माँ लक्ष्मी। आप कल्पना कीजिए, अचानक समुद्र से एक दिव्य स्त्री का प्रकट होना, जिनका रूप इतना अद्भुत था कि सभी देवता और असुर उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी छवि इतनी तेजस्वी थी कि पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल गया। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो उनके सौंदर्य और दिव्यता ने सभी को चकित कर दिया। उनके प्रकट होते ही संसार में अद्भुत रोशनी फैल गई और चारों ओर समृद्धि और ऐश्वर्य की अनुभूति होने लगी। अंततः समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और उनके हाथों में अमृत का कलश था। धनवंतरी की उपस्थिति ने सभी को मोहित कर दिया। उनके साथ उन्होंने अद्भुत औषधियाँ और स्वास्थ्य के उपाय भी लाए। जब अमृत का कलश प्रकट हुआ, तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष हुआ। असुर इस अमृत को पाकर अमर होना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने अपनी बुद्धि और भगवान विष्णु की सहायता से अमृत को प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का वितरण किया, जिससे देवताओं को शक्ति मिली और असुरों को हार का सामना करना पड़ा।
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के अवतरण की याद में उनकी पूजा की जाती है। ये दिन स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। लोग इस दिन नए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए शुभ माने जाते हैं। ये परंपरा इस बात का संकेत है कि धन और समृद्धि का आगमन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। धनतेरस की परंपराएं। धनतेरस से पहले घर की सफाई की जाती है ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। यह मान्यता है कि देवी लक्ष्मी स्वच्छता को पसंद करती हैं और साफ सुथरे घर में प्रवेश करती हैं। लोग अपने घरों को रंगोली, फूलों और दियों से सजाते हैं। रंगोली बनाना एक पारंपरिक कला है जो घर की सुंदरता बढ़ाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन लोग नए बर्तन, चांदी और सोने के आभूषण खरीदना शुभ मानते हैं। यह परंपरा धन और समृद्धि को आकर्षित करने का एक तरीका है। चांदी और सोने को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इन्हें खरीदने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। लोग अक्सर इस दिन नए बर्तन या धातु की वस्तुएं खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा में विशेष मंत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजा के लिए आमतौर पर आम, नींबू, मिठाई, फल और अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष तैयारी की जाती है। पूजा के दौरान श्रद्धा और भक्ति से भगवान से समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। धनतेरस का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है। यह स्वास्थ्य, धन, परिवार और सामाजिक संबंधों का एक समागम है। इस दिन की विशेष बातें हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता, एकता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं।